पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है पर माथे पर सजाई जाती है। इसीलिए कीमत मायने नहीं रखता, उसका कृत्य मायने रखता है। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता, पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं। इसीलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला, पर दारू में खुद मिला मिलाकर पीते हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी हो सकते हैं। कल को अगर हम बिछड़ गए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तू मेरी लगती क्या है? क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती? हाँ, क्या लगती है तू मेरी? बोल बोल। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। लोहे को और कोई नहीं बल्कि उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। जब मर्द पैसे कमाता है तो वो सोचता है कि वो औरत की सारी जरूरतें पूरी कर सके, लेकिन जब एक औरत पैसे कमाती है तब वह सोचती है कि उसे मर्द की जरूरत ही नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर का पिता राजा होता है, क्योंकि परियां पालना हर किसी के बस की बात नहीं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। रात के समय अगर आपको ऐसे सपने दिखाई दें तो समझ लेना आपकी जिंदगी का अच्छा समय आने वाला है। शकुन शास्त्र में बताया गया है, जिस व्यक्ति को ऐसे सपने आते हो उस व्यक्ति को तरक्की बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सपने बहुत शुभ माने जाते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। शकुन शास्त्र में बताया गया है, जिस भी स्त्री या पुरुष को रात के समय बहता हुआ जल दिखाई दे रहा है या आप झील या तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह मानकर चलिए कि कुछ ही दिन में आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। दूसरा, अगर आपको सपने में दूध या दही दिखाई दे, साथ में अगर वह कोई छोटा बच्चा इन्हें खा रहा हो, तो यह अत्यंत शुभ फल देने वाला स्वप्न माना जाता है। तीसरा, अगर स्वप्न में आपको हरी घास दिखाई दे रही हो। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं, वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसीलिए जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। इसलिए दुआ दो और दुआ लो। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। एक बार जरूर सोचना, जब हम किसी शादी या रिसेप्शन में जाते हैं तो एक लिफाफा पैसों का जरूर लेकर जाते हैं, लेकिन वही अगर कोई अपना हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है और हम उससे मिलने जाते हैं, उसका हालचाल पूछने जाते हैं, तब हम कोई भी लिफाफा लेकर नहीं जाते, जबकि उस वक्त उस मरीज को, उसके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत होती है। दोस्तों, बात सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। घर के चूहों को इंसान जहर देकर मार देता है और मंदिर में जाकर मिट्टी के चूहों को अपना दुख बताता है। नंबर 2, गंगा में जाकर अपने पाप को धो लेता है, फिर वहीं धोए हुए पाप के पानी को डिब्बे में घर ले आता है। नंबर 3, मूर्तियों के सामने जाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है और उसी मूर्ति के सामने बेजुबान जानवर की बलि देता है। नंबर 4, जिंदगी भर कौवा को अशुभ मानता है, फिर मरे माँ बाप को कौवा समझकर भोजन कराता है। ये इंसानी जीवन भी बड़ी अजीब होती है। बात सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। बात जब आपकी इज्जत की आ जाए तो चाहे वो कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि जब आपको उठना पड़े तो आपको किसी का सहारा लेना पड़े। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे तो यह जरूर पूछ लेना कि कब तक दोगे, क्योंकि यहाँ लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं होता। इसलिए लोग जब दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलें। देखो, दुनिया तुम्हें कैसे देखती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन दुनिया चलाने वाला तुम्हें कैसे देखता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसीलिए अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। अगर हिम्मत है तभी सुनना इन कड़वी बातों को। नंबर 1, पुत्र की परख विवाह के बाद होती है और पुत्री की परख जवानी में होती है। नंबर 2, पति की परख पत्नी की बीमारी में होती है और पत्नी की परख पति की गरीबी में होती है। नंबर 3, दोस्त की परख मुसीबत में होती है और भाई की परख लड़ाई में होती है। नंबर 4, बहन की परख जायदाद में होती है और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। औरत बचपन से लेकर शादी होने तक अपने माँ बाप के लिए जीती है। शादी के बाद बच्चे होने तक अपने पति के लिए जीती है। बच्चे होने के बाद अपने पति और बच्चे दोनों के लिए जीती है।
अपनी पूरी जिंदगी लुटाने के बाद भी जमाना कहता है औरत को समझना बहुत मुश्किल है। जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों की सलाह लेना, लेकिन यह जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जो बहुत कामयाब हुए हैं। ऐसे लोगों से सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। नंबर 2, ऐसे लोग जो बहुत नाकामयाब हुए हैं। ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ऐसे लोगों की कभी सलाह ना लेना जो कामयाब भी नहीं है और नाकामयाब भी नहीं है, मतलब कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की है। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना।